आज हम लोग टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फेजेस ऑफ टीचिंग। तो एज वी नो, टीचिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो जो टीचिंग है, हम सभी को पता है कि उसके अंदर एक मैच्योर्ड और एक अनमैच्योर्ड पर्सन साथ में आते हैं, ताकि जो अनमैच्योर्ड पर्सन है उसकी नॉलेज को बढ़ाया जा सके। फेजेस ऑफ टीचिंग के अंदर हमारे 3 फेज़ आते हैं: प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, इंटरएक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी एक क्लासरूम में जाने से पहले एक टीचर तैयारी करता है पढ़ाने की, उस फेज़ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को मिला के बोला जाता है प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। इंटरएक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, इंटरैक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, जैसे इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी एक टीचर क्लासरूम के अंदर जाने के बाद जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं क्लासरूम के अंदर जाने के बाद, उन्हें बोला जाता है इंटरैक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। द नेक्स्ट इज़ पोस्ट एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज़ मतलब जो भी क्लासरूम से बाहर जाने के बाद एक टीचर करता है, पढ़ाने के बाद, एक क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को मिला के बोला जाता है पोस्ट एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग जैसे कि मैंने बताया, वो फेज़ ऑफ टीचिंग होता है, दिस फेज़ इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच अ टीचर परफॉर्म बिफोर क्लासरूम टीचिंग। जो भी क्लासरूम में जाने से पहले तैयारी होती है या प्लानिंग होती है, उसे बोला जाता है प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। दिस फेज रेफर्स टू प्लानिंग फेज ऑफ टीचिंग। इसको प्लानिंग फेज भी बोला जाता है। कंटेंट, जो भी सब्जेक्ट या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारे पास सब्जेक्ट मैटर होता है, जो भी हमें टीचर पढ़ाता है, उसे बोला जाता है कंटेंट। सबसे पहले हम लोग कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है। एक टीचर सबसे पहले कंटेंट का सिलेक्शन करता है कि उसे कितना और कैसे पढ़ाना है। द नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। उसके बाद में ऑर्गेनाइज करता है उस कंटेंट को कि पहले क्या पढ़ाएंगे, बाद में क्या पढ़ाएंगे। आफ्टर दैट जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। हम उसके अंदर, एक टीचर उसके अंदर ऑर्गेनाइज करने के बाद ये देखता है कि उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगा के बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझा दिया जाता है। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, किस मेथड से वो एक टीचर पढ़ा रहा है क्लासरूम में, ये सब कुछ पहले ही डिसाइड होता है। एक टीचर के माइंड में पहले ही चल रहा होता है कि वो पहले क्या पढ़ाएगा, उसके बाद क्या पढ़ाएगा, उसके बाद क्या पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, कभी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, कभी सिर्फ बोल के पढ़ाते हैं, या कभी प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो दीज मेथड्स आर कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। प्रिपरेशन ऑफ इवैल्यूएशन एंड टूल्स। उसके बाद जो भी हमने पढ़ाया है, जैसे कि एग्ज़ाम भी एक क्या है, इवैल्यूएशन का मेथड है कि जो भी पढ़ाया गया है वो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, उस चीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग के अंदर आती हैं। फर्स्ट इज़ डिटरमाइनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक जो भी फर्स्ट एक्टिविटी ही ये होती है क्लासरूम में जाने से पहले कि डिटरमाइन किया जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या हमारा गोल है, हमें कितना पढ़ाना है। इसके अंदर कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट ऐसे डिसाइड किया जाता है कि पहले बच्चों को ये देखा जाता है कि कितनी नॉलेज है उस क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों को, पहले से कितना आता है, हम कहाँ से उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अगर डायरेक्ट ग्लोबल इनकम के बारे में बताने लग जाएं और उस क्लास में बैठे हुए बच्चों को जो है डोमेस्टिक इनकम की भी नॉलेज ना हो, तो फिर उन्हें समझ कैसे आएगा। तो पहले डिटरमाइन किया जाता है कि उस रूम में बैठे हुए बच्चों की कितनी नॉलेज है, उसके हिसाब से गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं कि कितना पढ़ाना है या फिर कहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ाना।
द नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। उसके बाद में सिलेक्ट किया जाता है वो कंटेंट जो भी हमें पढ़ाना है क्लासरूम में जाके। एक टीचर क्लासरूम में जाने के बाद क्या पढ़ाएगा वो कंटेंट सिलेक्ट किया जाता है। इस फेज़ के अंदर सिलेक्शन जो होता है कंटेंट का वो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। वो पॉइंट्स क्या हैं? लेवल, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द करिकुलम। क्या? लेवल, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द करिकुलम प्रपोज्ड बाय द टीचर। यानी कि जो भी हमें पढ़ाना है उसका कितना इम्पोर्टेंस है करिकुलम के अंदर, या वो कितने मार्क्स का आने वाला है पेपर में, ये सब कुछ देखा जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज लेवल एंड मोड ऑफ मोटिवेशन विच इज़ यूज्ड फॉर द प्यूपिल्स। मतलब कि कितना मोटिवेशन है बच्चों के अंदर पढ़ने का और क्या पढ़ने का। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पढ़ा देंगे, कम है तो कम पढ़ाएंगे। द नेक्स्ट इज सिक्वेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। उसके बाद में एक लॉजिकल ऑर्डर में सेट की जाती हैं चीज़ें। पहले ये पढ़ा जाएगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक कभी भी उठा के पढ़ा देंगे। हर टीचर ये चीज़ सेट करता है कि पहले क्या और कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। द नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मैथडोलॉजी। यानी कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, ये भी डिसाइड किया जाता है क्लासरूम में जाने से पहले ही। हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रैटेजीज आर परफॉर्म्ड। कब और कैसे ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज परफॉर्म की जाएंगी, जो भी हमने ऊपर डिसाइड की हैं। इस वाले में, फोर्थ वाले में जो भी हमने डिसाइड किए हैं वो कब और कैसे पढ़ाई जाएंगी, ये भी हम लोग डिसाइड करते हैं। सो दीज आर द 5 एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड इन प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे द सेकेंड फेज इज़ इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग यानी कि जब एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर चला जाता है और पढ़ाना स्टार्ट करता है, उस फेज़ को बोला जाता है इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान मेड ड्यूरिंग प्री एक्टिव फेज। जो भी प्लान हमने प्री एक्टिव फेज में किया था, जो भी एक टीचर प्लान करता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में। लर्नर्स आर प्रोवाइडेड विद द डिज़ाइंड इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू interact with, so the desirable changes are brought about। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमने प्लान किया है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी हमने पढ़ाना है वो हम लोग पढ़ाएंगे। एक डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट सेट किया जाता है क्लासरूम का, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। एक्टिविटीज़ इन इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में वो हैं 3 एक्टिविटीज़। फर्स्ट इज़ सेटिंग अप द क्लासरूम। सबसे पहले क्लासरूम को सेटअप किया जाता है, पढ़ाने का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है। सेटिंग अप क्लासरूम में के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? सेटिंग अप क्लासरूम के अंदर इंक्लूड होता है साइज़ ऑफ क्लास, स्टूडेंट, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 हैं, 20 है, 60 है, 100 हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी इन्वायरमेंट है उसको सेट करते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स इन हेल्पिंग मोड। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं और टीचर को पढ़ाने में हेल्प करेंगे। द थर्ड थिंग इज स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएटिंग टेंडेंसी। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे पढ़ाने में, पीछे बैठ के बात करेंगे, खेलेंगे, खाना खाएंगे, ये सब क्या होते हैं? प्रॉब्लम क्रिएटिंग टेंडेंसी के बच्चे होते हैं। द नेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑफ इम्प्रेसिंग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे एक टीचर को अपना एक पर्सनैलिटी बनाना होता है। हमने देखा है ना कि कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं क्लास हमारे स्कूल के अंदर जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक बार आके खड़े होने की देर होती है क्लासरूम में। एक क्लास जितना मर्जी शोर कर रही है वो अपने आप चुप हो जाती है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसको बोलते हैं पर्सनालिटी, इम्प्रेसिंग
पर्सनैलिटी। द नेक्स्ट इज़ नोइंग द लर्नर्स। हमें पता होना चाहिए कि कितने बच्चों को पहले नॉलेज है और कितनी नॉलेज है। बच्चों को जितनी नॉलेज होती है पहले से, हम उसके आगे से पढ़ाना स्टार्ट करता है। एक टीचर जितनी नॉलेज है बच्चों को, उसके आगे से पढ़ाना स्टार्ट करता है। द नेक्स्ट इज़ स्टार्ट टीचिंग। एक टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर देता है एट लास्ट। परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि एक टीचर जब क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तो वो टीचर कितनी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो एक क्लासरूम के इन्वायरमेंट को भाप लेता है कि कौन बच्चा क्या करेगा और कैसे करेगा। क्लास का इन्वायरमेंट, क्लास का क्लाइमेट परसीव कर लेना जो टीचर पहली बार देखने में ही, वो ही टीचर अच्छा होता है। डायग्नोसिस का मतलब है द टीचर ट्राइज टू डायग्नोज द स्टूडेंट्स नॉलेज अबाउट द टॉपिक। पढ़ाने से पहले चेक किया जाता है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है और कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करना है। अगेन वही चीज़ आती है बार बार घूम के। द नेक्स्ट इज रिएक्शन प्रोसेस। द टीचर ऑब्जर्व्स द पैटर्न ऑफ responses and reaction made by the student against the questions asked by the teacher। जो स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर्स के अकॉर्डिंग, उनके रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है। बच्चों को पता लग जाता है कितनी नॉलेज है, कितना उनका इंटरेस्ट है, कितने मोटिवेटेड हैं वो पढ़ने के लिए। तो ये थी हमारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग तो बच्चा बहुत छोटा है। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग का मतलब है जो भी एक्टिविटीज़ एक टीचर परफॉर्म करेगा क्लासरूम से बाहर जाने के बाद। क्लासरूम से बाहर जाने के बाद क्या करता है एक टीचर? टेस्ट अगर लिया है तो उसको चेक करता है, यानी कि इवेल्युएट करता है एक्टिविटीज़ को। टेस्ट, पजल्स, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट रिएक्शन, इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज समिंग अप टीचिंग टास्क। एक टीचिंग टास्क जो है ख़त्म हो जाता है क्लासरूम से बाहर जाने के बाद। द टीचर सम्स अप द टीचिंग टास्क। फॉर दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड वर्बली और इन रिटन फॉर्म। चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड टू इवेल्युएट चेंजेस। जो भी स्टूडेंट्स में चेंज आता है, जो भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज आता है, वो इवेल्युएट किया जाता है। एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग मतलब डिफाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशंस। एग्जैक्ट डायमेंशंस मतलब डिफाइनिंग ऑफ एग्जैक्ट डायमेंशंस का मतलब है कि एक बच्चे के या सभी बच्चों के बिहेवियर में कितना चेंज आया है, कितना आना चाहिए था, क्या बीच का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाला जाता है। सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस। उसके बाद हम क्या डिसाइड करते हैं कि किस मेथड से हम लोग टेस्ट लेंगे। क्विज़ लेंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, डिबेट कराएंगे या क्या करवाएंगे। चेंजेस ऑफ स्ट्रैटेजीज़। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते हैं। अगर काम कर गई पहले वाली स्ट्रैटेजीज़ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अपडेट किया जाता है। एक टीचर अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अपडेट करता है ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है फेजेस ऑफ टीचिंग। तो एट लास्ट कंक्लूजन इज 3 फेज होते हैं टीचिंग के: प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव एंड इंटरैक्टिव। थैंक यू।